माता दी दोस्तों पौष महीने की पूर्णिमा 3 जनवरी को मनाई जाएगी। 2 जनवरी 2026 को पूर्णिमा तिथि की शुरुआत शाम में 6:54 से हो रही है, जो कि 3 जनवरी की शाम में 3:32 पर ही समाप्त हो जा रही। उसके बाद प्रतिपदा लग जा रही है। तो ऐसे में लोगों में संशय है कि व्रत अनुष्ठान किस दिन किया जाए। जैसे कि जब चंद्र उदय हो जाता है तो उसके बाद जब पूर्णिमा तिथि लगती है तो उस दिन व्रत अनुष्ठान नहीं किया जाता है। चंद्रमा के उदय होने से पहले ही पूर्णमासी लगी हुई होनी चाहिए और रात्रि से पहले लग जाए तभी हमें व्रत अनुष्ठान करना चाहिए और उसी दिन के चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए शास्त्रों के अनुसार व्रत की पूर्णिमा 3 जनवरी दिन शनिवार के दिन मनाई जाएगी और इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। स्नान दान की हो चाहे व्रत की हो, दोनों पूर्णिमा एक ही दिन मनाई जाएगी। आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें अपने घर के नहाने के जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। और यदि आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हों, जैसे कि संगम माघ मेले में, तो अतिश्रेष्ठ है। नहीं तो आप घर पे भी इस तरह से स्नान का भाव करके आप भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का अपने घर के मंदिर में पूजन करें। भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य देना ना भूलें। अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करें। माघ की पूर्णिमा हो चाहे पौष महीने की पूर्णिमा हो, दोनों में दान का विशेष महत्व है। इसी दिन से माघ मेले की शुरुआत हो जाती है। पूरे 1 महीने के लिए कल्पवास लोग करते हैं। माघ मेले का अनुष्ठान होता है और पूरे माघ महीने में 1 महीने तक सभी साधु संत कल्पवास में रहते हैं संकल्प लेकर के, और फिर माघ पूर्णिमा पर जा कर के इसका समापन होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पौष महीने की पूर्णिमा बेहद खास मानी जाती है। ये मनुष्य के जीवन में रंग लाती है, क्योंकि इस दिन किया गया दान पुण्य अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है और कभी भी वो विफल नहीं जाता है। आज के दिन व्रत रखने वाले सभी भक्तों को अगर सत्य व्रत का पालन कर रहे हों तो भगवान सत्यनारायण का कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। और यदि भगवान शिव के निमित्त व्रत रख रहे हैं तो भगवान शिव का शिवालय जा कर के अभिषेक पूजन करना चाहिए और भगवान शिव के चंद्रमौली स्वरूप का ध्यान करते हुए उनका अभिषेक और पूजन करें। माता लक्ष्मी के निमित्त आज के दिन अपने घर में आप खीर जरूर बनाएं। खीर बना करके शाम में भोग लगाएं और खीर को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में बांट करके खाएं। ऐसा करने से हमारे घर परिवार में सामंजस्य बढ़ता है, आपसी कलह कलेश और परेशानियां दूर होती हैं, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन अन्न का दान जरूर करें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्तियों को ऊनी वस्त्र का दान करें। जूते चप्पल आदि जो भी चीज़ें आपको भगवान ने दिया हो, नए ले जा कर के किसी ज़रूरतमंद को दान करें जिनके पैरों में ये चीज़ें या शरीर पर वस्त्र आदि न हों। ऐसा किया गया ये पुण्य कार्य कभी भी खाली नहीं जाता है। ईश्वर का सानिध्य हमारे जीवन में बना रहता है और ज़रूरतमंद की भूख या उनकी ज़रूरत को हम जब पूर्ण करते हैं तो उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद हमारे जीवन में काम आता है। इस तरह से पूर्णिमा तिथि पर सभी कार्य बड़े भाव से किए जाते हैं। पूर्णिमा तिथि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। इस दिन का चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। व्रत रखने वालों को बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए अपने व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इसमें बिना नमक का ही फलाहार किया जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज के दिन दीपदान विशेष रूप से करना चाहिए। दीपदान का बहुत ही बड़ा महत्व है और पीपल के वृक्ष में आज जल जरूर समर्पित करें। ये सभी कार्य हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाती है। तो आप सभी को हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।